हाँ, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो आपको लिखना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी और कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, एक तो आप पूरा क्यू वी क्रॉस बी से करोगे पूरा, वो भी मैं इसमें करके बताऊंगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो वही हमारे काम की चीज रह जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी एंड में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से भी करेंगे। बट यहाँ पर मैं दो तरीके से निकाल के बता रहा हूँ इस इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप ज्योमेट्री से ही देख लें एकदम, देखो कैसे। अब ये सबको समझ में आ रहा है बेटा, इतना क्रॉस प्रोडक्ट मैं बार बार नहीं करके बता रहा हूँ, सबको पता है कैसे राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, मैंने हर तरीके से बता दिया था। ये आपका वी नॉट वैक्टर है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर आपका वी नॉट वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये सब बच्चों को आता है, एक भी ऐसा नहीं जिसको इस क्रॉस प्रोडक्ट में गलती होगी। ठीक है ना। ये इधर की तरफ है, ये आपका अंदर जा रहा है स्क्रीन के, तो आप कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को। ठीक है, तो आपका थंब ऊपर ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल कैसे घूमेगा, इस तरीके से सर्कल पर घूमेगा। ठीक है ना। इस लाइन पे ये वी क्रॉस बी की लाइन आ रही है, इस पर कहीं सेंटर लाई करेगा और इस तरीके से घूम जाएगा उसके अबाउट। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। ठीक है, तो ये कैसे देख सकते हैं, देखिए आप। तो मैंने बोला वी वेक्टर आपको लिखना है तो स्पीड वी नॉट ही रहेगी। देखो आपको एक तरीका वो भी था कि जो नेक्स्ट वाला है, बट ये फॉलो करना है, इसको सीखना है, आप जल्दी से जल्दी लिखो। ठीक है ना, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही सर्कल बन गया, तो बना दो आप भी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह का सर्कल। स्पीड चेंज होगी नहीं। ठीक है, और ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा या टाइम पीरियड जो भी है आप, 2 पाई m/क्यू भी होता है ना, तो 2 पाई m/क्यू बी से ओमेगा निकालो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ओमेगा कितना है, क्यू बी बाई एम। तो टी टाइम बाद ये एंगल कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ओमेगा क्या है, क्यू बी बाई एम। यहाँ तक बताइए, ये बात क्लियर है। उसका कोई डाउट तो नहीं है थीटा को लिखने में, आपको बताइए। नो सर। थीटा को लिख पा रहे हैं हम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये वी वेक्टर कितना आएगा, वी वेक्टर कितना आएगा, ये वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, वैसे लिख सकता हूँ उसको, बताइए। वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, किसी जनरल टी यस टाइम सर। पे क्योंकि ये थीटा है, तो ये आपका थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ध्यान रख। ठीक है, ये आपकी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो वी वेक्टर आ गया वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। तो थीटा की जगह मैंने रख दिया ओमेगा इंटू टी, रख दिया थीटा की जगह। तो वी वेक्टर आ गया वी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ तक, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। हाँ बस अब क्या करेंगे, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए सिंपल डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी रखते हुए इंटीग्रेट कर देंगे। टी इक्वल टू जीरो पर ओरिजन पे था तो ओरिजन ही लगा दिया। ठीक है, देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, क्यू बी बाई एम। तो ये काफी सिंपल मेथड है, इस तरह का सर्कल दिखना चाहिए बेटा, उसमें भी यही है सब। अभी हेलिकल पाथ की जब लिखोगे तो ये आपको 2D में ड्रॉ करना आना चाहिए, इसका सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, हेलिक्स होगा वहां पर भी यही करूंगा। हेलिक्स है तो जो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो आगे बढ़ा रहा है उसको बढ़ाने दो। सर्कल जिस प्लेन के पैरेलल है उस प्लेन में ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है ना, किसी को भी दिक्कत तो नहीं बेटा इस तरह से ड्रॉ करने में, पहले वी क्रॉस बी से लाइन देख ली और उस पर सेंटर रख के इसको घुमा दिया, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और पॉजिटिव वाई पे सेंटर लाई कर रहा है। एक तो ये मेथड है इसका, दूसरा मेथड देखो। दूसरा फिर तो प्रॉपर कैलकुलेशन है, पेन चलाए जाओ आंसर आते जाएंगे। थोड़ा सा एसएचएम के सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए, मैं इसी तरह इसी चीज के लिए बोलता था कि जो एसएचएम का रिजल्ट है वो कोई एसएचएम का इक्वेशन लाना पर्पस नहीं था उसका। ज्यादा यूज ये होता है कि उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो आपको याद हो गया है, क्योंकि आप सेकंड ऑर्डर सॉल्व करना मैथ में भी नहीं सीखे। ठीक है ना, तो वो एक लौता एक सोर्स है आपका इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन ऑफ, ये सॉल्यूशन है उस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वेशन। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पेन चलाएंगे, मैथ्स करेंगे सिंपल, अपने आप रिजल्ट आपके सामने हो। इस तरह के विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें।
ठीक है। अब ये पता है प्लेन में ही रहेगा, तो आप वी जेड ला भी दोगे तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। नहीं तो आप वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वेलोसिटी वेक्टर मान लिया आपने, ठीक है ना। और क्यू वी क्रॉस बी फोर्स हो गया, तो ऐसे ही करते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप बी वेक्टर माइनस के कैप था, आपका अंदर की तरफ था प्लेन के, एक्स ये वाई ये, तो पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ होगा क्योंकि आई क्रॉस जे के होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव जेड अंदर की तरफ है, तो बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस के कैप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा आपका क्यू वाई वाई सब वही आता जा रहा है अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अपने आप मैकेनिक्स चल रही है विद मैथ्स, एम ए एक्स क्या हो गया माइनस क्यू वी वाई बी, एम ए वाई ये हो जाएगा, ये आपके ए एक्स ए वाई आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स को डी वी एक्स बाई डी टी लिख दिया, ए वाई को डी वी वाई बाई डी टी लिख दिया, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई जगह यूज होगा आपका जो मैं बता दूँ, ठीक है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फिर इसके अलावा, इस मेथड के अलावा कोई सहारा ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आप थोड़ी नहीं बना सकते हो कि सर्कल होगा, चलेगा ही नहीं सर्कल पे, किसी भी रैंडम पाथ पे चलेगा अगर बी वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। तो आपका देखो डी वी एक्स बाई डी टी क्या हो गया आपका माइनस क्यू बी बाई एम बी वाई, तो आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बी वाई एम डी बी वाई बाई डी टी, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है ना, डी वी वाई बाई डी टी को यहाँ पे रख दिया, तो ये बन गया देखो इस तरह, ठीक है। या फिर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करके डी वी एक्स बाई डी टी को यहाँ रख देता तो ये बन जाए, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है किससे आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं, मैं इससे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो अब ये क्या बना हुआ है, इस तरह का केस आ जाए तो आपको लिखना आना चाहिए बेटा, गौर से देख लो उसको। ये अगर आ जाए तो फिर लिखना आना चाहिए कि वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, या आपके आगे आप उसमें पढ़ेंगे इंडक्टर सर्किट, ठीक है ना, उसमें आ सकता है, कैपेसिटर सर्किट में कोई ऐसी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा आपके साथ, कहीं पर भी फिजिकल सिचुएशन दिख सकती है आपको इस तरह की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई एस एच एम नहीं कर रहा, फिर क्या कोई एस एच एम है क्या है, कोई एस एच एम नहीं, सर्कल पे चल रहा है पार्टी, ठीक है। तो फिर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने जो वहाँ पे याद किया था ना, वो क्या याद किया था ये समझो आप, एस एच एम करना जरूरी थोड़ी नहीं, अगर ये पोजीशन होता है टाइम होता तो एस एच एम हो जाता, ठीक है ना। बट एक्स क्या है, ये पोजीशन है क्या है, तो वेलोसिटी है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन लो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे इसका, आपको याद नहीं क्या सॉल्यूशन, क्या इसमें दिक्कत होती है कि आपको सॉल्व करने में, इक्वेशन कर देते हैं ना 2 मिनट में, इधर ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि आपने सीख रखा है फार्मूला, बट ऐसा आपको मैथ्स में आप बाद में सीखोगे इंजीनियरिंग, अभी आप नहीं सीखते हो, ठीक है ना। बट एस एच एम की वजह से आपको याद है कि इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, अब जो ये फाइव नॉट और ए है वो आपकी बाकी कंडीशन से निकलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर x की जगह क्या है, वी एक्स है, टाइम की जगह टाइम नहीं है, तो वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है। बट ये वेलोसिटी का जस्ट मैग्नीट्यूड है बेटा, ठीक है ना, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है जो ये आप कह दोगे कि ऐसे चल, ठीक है, जस्ट ए मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और वो भी केवल एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। तो देखो वी एक्स कितना आ गया आपका, ए साइन, यही इक्वेशन आएगा, यही सॉल्यूशन आएगा इसका, तो लेट से टी इक्वल टू 0 पर आपको क्या दे रखा था, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट दे रखा था, ठीक है, यही था। तो एक तो वो कंडीशन आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, जबकि केवल यही कंपोनेंट है वी वाई जीरो, तो वी नॉट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपको एक ही मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, या फिर वैल्यू ऑफ कैपिटल ए क्या है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू, अब वहां पे हमारी आदत पड़ी हुई है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, नहीं तो इसकी जगह मैं वी मैक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसकी जगह वी मैक्स भी लिख सकता था, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो कितनी है वो वी नॉट है, और ये क्या है फाइव नॉट निकालने के लिए लिख दो इसमें टी इक्वल टू 0 पर वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, तो फाइव नॉट कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे पाई बाई टू आ जाएगा, तो वी एक्स कितना आ रहा है, ए कॉस ओमेगा टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, देख लो आप एक बार, टी इक्वल टू 0 पर वी एक्स कितना था, वी नॉट ही था,
ठीक है ना। अब वी वाई निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन 5 एंड 2 यूज करो। इक्वेशन 5 एंड 2 कौन सी है, ये वाली। ठीक है ना, वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया ना, तो बस रख के इंटीग्रेट कर दो, वी वाई आ जाए। क्लियर है आपको। डी वी वाई बाई डी टी क्यू बी बाई एम, वी एक्स की जगह वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेट कर दो, वी वाई निकल आए। या फिर आप इक्वेशन 6 यूज कर लो, वी वाई आपने इस तरीके का निकाला था यहाँ पे। ठीक है ना, इसका भी सॉल्यूशन लिख सकते हो ना इस तरीके से। तो वी वाई कितना आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, इससे अपने आप ही निकला। कैसे भी यूज कर सकते। तो वी एक्स वी नॉट कॉस ओमेगा टी या वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही निकल के आया था आपका, इससे भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है, बट इसमें कुछ सोचना नहीं, क्या सर्कल किधर सेंटर पेन चलाए जो आंसर आता है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आप ये यूज करेंगे, नहीं है तो फिर ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप ऐसे सर्कल बना के वेलोसिटी पोजीशन सब 2 मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है ना, डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, बताइए उससे कोई कंफ्यूजन। नो सर। आरनव आप मुसीबत में तो नहीं है, बात नो क्लियर है। सर। यस सर। ओके बेटा।